हेलो गाइस, वेलकम टू coach.sobism। हमने हमारी लास्ट वीडियो में scanf फंक्शन को यूज करना सीखा था और हमने समझा था कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होती है। और इस वीडियो में हम इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट को अच्छे से समझने वाले हैं और इन सब के लिए हम प्रोग्राम देखेंगे। और ये सब सीखने के बाद आप अपने प्रोग्राम में डिसीजन मेकिंग को इंक्लूड कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। पहले हम इफ स्टेटमेंट को देखेंगे। If statement in C programming is a conditional statement। ये बात हमें अब तक पता चल गई है कि ये एक conditional statement होती है। We decide that we run a block of code based on a condition। हम डिसाइड करेंगे कि वो ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा या नहीं होगा उस कंडीशन के बेसिस पर। और अगर कंडीशन ट्रू है तो हम वो रन करा देंगे, और अगर वो ट्रू नहीं है तो हम कोड में आगे बढ़ेंगे। और इस फ्लो डायग्राम से मैं आपको समझाता हूँ। हम कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर हम कोई भी कोड इंजेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा कोड हो सकता है कोई भी। यहाँ पर एक कोड होगा, उसके बाद हम एक कंडीशन डालेंगे अपने प्रोग्राम में, और अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो जो ट्रू ब्लॉक के अंदर हमारी स्टेटमेंट्स है वो सारी रन हो जाएंगी। और अगर वो ट्रू नहीं हुई तो हमारा प्रोग्राम नॉर्मली रेस्ट ऑफ द कोड के पास चला जाएगा। ये हमारे इफ स्टेटमेंट का फ्लो डायग्राम है और ये आप बना लो, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। और आगे हम इफ स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से समझेंगे, उसका सिंटैक्स समझेंगे और उसे हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं प्रोग्राम में ये भी समझेंगे। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे, इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है? इफ एल्स स्टेटमेंट इन सी इज अ कंडीशनल स्टेटमेंट। ये भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट होती है और ये इफ का ही एक एक्सटेंशन है। इसमें क्या होता है? We decide that we run a block of code based on a condition। If the condition is true, we run it, and if not true, we run the code defined in the else section। तो इसमें थोड़ा अलग होता है। ये फ्लो डायग्राम आप देखो, हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हमारा एक्सप्रेशन होगा और यही एक्सप्रेशन हमारी कंडीशन होती है। और ये कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो इफ वाली ब्रांच में जितना भी हमारा उस कोड में स्टेटमेंट्स होंगी और जो भी हमारा कोड होगा वो रन होगा, और वो रन होने के बाद हमारा स्टॉप हो जाएगा प्रोग्राम। और या फिर हम दूसरा कोड भी डाल सकते हैं और उसके बाद हम स्टॉप कर सकते हैं। और या फिर ये एक्सप्रेशन हमारी फॉल्स हो गई तो हमारा जो एल्स ब्रांच का जो भी स्टेटमेंट्स थी वो रन होंगी और उसके बाद वो स्टॉप हो जाएगा। और आपने इफ में देखा था, इफ में क्या होता था? ट्रू वाली स्टेटमेंट्स रन होती है और फॉल्स की कोई स्टेटमेंट ही नहीं होती, क्योंकि उसमें हमारी एल्स ब्रांच नहीं होती, उसमें हम बस इफ ब्रांच लगाते हैं। और फिर स्टेटमेंट अगर फॉल्स हो गई तो यहाँ से फॉल्स हमारा सीधा यहाँ पे आ जाता है और इसका फ्लो खत्म हो जाता है। यहाँ कोई स्टेटमेंट्स एल्स ब्रांच की नहीं रहती। और इसका भी हम सिंटैक्स समझेंगे। इफ की अलग ब्रांच होती है और एल्स की अलग ब्रांच होती है, और हम पैरेंथेसिस लगा के वो स्टार्ट करते हैं। और अभी के लिए हम इफ एल्स इफ स्टेटमेंट को समझते हैं। इफ एल्स इफ स्टेटमेंट में क्या होता है? ये एक लैडर बना देती है। मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आप हमारी ये वाली स्टेटमेंट्स रन करा के हमारे प्रोग्राम में आगे बढ़ जाओ, जो नेक्स्ट स्टेटमेंट्स और जो पूरा कोड है उसमें। और अगर ये फॉल्स हो गई तो आप दूसरी कंडीशन देखो, और वो ट्रू हो गई तो आप दूसरी जो कंडीशंस है वो रन कराओ। नहीं तो अगर वो भी फॉल्स हो गई तो आप एक नई कंडीशन डाल दो। और ये कंडीशंस हमारी बढ़ती रह सकती है, हम कितनी भी कंडीशंस डाल सकते हैं, इसलिए हमने ये एन से रिप्रेजेंट किया है जनरलाइज करके। और जो हमारी लास्ट स्टेटमेंट होती है वो फॉल्स हो गई तो हम कुछ भी नहीं लगाएंगे और ये एल्स लैडर होता है। मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर इफ होगा, कंडीशन वन में हमारा इफ होगा, फिर हमारा एल्स इफ होगा, फिर हमारा एल्स इफ होगा, और एंड तक हमारा एल्स इफ चलता रहेगा। और जो लास्ट फॉल्स की स्टेटमेंट है उसके बाद हम एल्स लगाएंगे, और उसके बाद ये हमारा पूरा इफ एल्स लैडर खत्म हो जाएगा और हम कोड में आगे बढ़ेंगे। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ के आपको मैं बता देता हूँ। इफ एल्स इफ स्टेटमेंट इन सी प्रोग्रामिंग इज अ कंडीशनल स्टेटमेंट। ये भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। और जो इफ एल्स होता है वो इफ का एक्सटेंशन होता है, और जो इफ एल्स इफ है वो इफ एल्स का भी एक एक्सटेंशन है। तो ये हम एक्सटेंड करते हुए बढ़ाते जा रहे हैं और ये हमने एक लैडर बना दी है। We decide that we run a block of code based on a condition। If condition is true, we run it, and if not true, we search for other condition in else if section। मतलब हम एक कंडीशन को गलत होने के बाद दूसरी कंडीशन ढूंढते हैं और वो else if सेक्शन में होती है। और फिर हम वो रन कर देते हैं अगर ट्रू होगी, और अगर वो भी फॉल्स हो गई तो हम और कंडीशंस ढूंढते हैं और ये कंडीशंस बढ़ती रहती हैं। जहां तक हमें जितनी कंडीशंस लगानी है वो सारी कंडीशंस लगाने के बाद
हम एक एल्स सेक्शन लगाते हैं और उस एल्स सेक्शन में कोई कंडीशन नहीं होती, वो बस लास्ट एल्स इफ के फॉल्स होने के बाद जो हमें कोड रन कराना होता है वो होता है, और हम वो एग्जीक्यूट करा देते हैं। इन तीनों चीज़ों को हम कोड के थ्रू अच्छे से समझते हैं, और इन तीनों को यूज़ करके और हमारे ऑपरेटर्स और हमने वेरिएबल्स और जितने भी कॉन्सेप्ट समझे हैं उन सबको यूज़ करके कुछ बेसिक प्रोग्राम्स बनाएंगे। क्योंकि अभी तक ये कोर्स बहुत थियोरेटिकल चल रहा है और मैं चाहता हूँ कि आप कुछ प्रोग्राम्स बना के देखो और आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे और आपको लगे कि हाँ, हम कोडिंग सीख रहे हैं। तो गाइज अब हम इन सब के लिए कोड्स देखते हैं। तो गाइज यहाँ पर मैंने इफ एल्स और इफ एल्स इफ के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स बनाए हैं, और वो सारे प्रोग्राम हम समझेंगे यहीं पर। और ये सारे जो प्रोग्राम्स है वो एक ही प्रोग्राम का एक्सटेंशन है, और एंड में हमने एक नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट के लिए प्रोग्राम बनाया है। तो अभी हमने जो इफ के लिए प्रोग्राम बनाया है उसे समझते हैं, और इफ के बाद हम इफ एल्स और इसके बाद इफ एल्स इफ और फिर नेस्टेड लूप को समझेंगे। अभी के लिए इस प्रोग्राम में हमने एक इंक्लूड कराई है फाइल stdio.h, ये हम सब जानते हैं। ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच फाइल है। ये फाइल हमने इसलिए इंक्लूड कराई है क्योंकि हम printf फंक्शन और scanf फंक्शन का यूज करने वाले हैं, और ये दोनों फंक्शंस stdio.h फाइल में ही डिफाइंड है। तो मैं इस कोड को थोड़ा बड़ा करता हूँ आपको समझाने के लिए। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं मेन फंक्शन के अंदर क्या है। हमने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया है जिसका नाम हमने n रखा है, और फिर हमने प्रिंट कराया है, और हम चाहते हैं कि यूजर हमारा इंटीजर को एंटर करे, और फिर हमने स्कैनफ से वो इंटीजर को एंटर करवा लिया है यूजर से। तो प्रिंटफ स्कैनफ आप समझ गए होंगे, और उसके बाद हमने इफ स्टेटमेंट लगाया है। ये हमारा सिंटैक्स होता है इफ स्टेटमेंट का। हम इफ लिखते हैं और उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर एक कंडीशन लिखते हैं, और ये एक कंडीशन है, ये एक बूलियन कंडीशन है। मतलब ये या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। n ग्रेटर देन 100, इसका मतलब ये है कि n की जो भी वैल्यू हो या तो वो ग्रेटर देन 100 होगी, या तो वो लेस देन 100 होगी, या फिर इक्वल टू 100 होगी। और ये कंडीशंस जो होती हैं वो बूलियन एक्सप्रेशंस ही होती हैं, और इनके दो ही आउटकम्स होते हैं, या तो वो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा। तो यहाँ पर हमने n ग्रेटर देन 100 लिखा हुआ है, और फिर हमारे सिंटैक्स में एक पैरेंथेसिस स्टार्ट होता है और एंड होता है, और इस पैरेंथेसिस को ही हम एक ब्लॉक ऑफ कोड बोलते हैं। और इस ब्लॉक ऑफ कोड में हम जो भी लिखेंगे वो इफ स्टेटमेंट अगर ट्रू होगी तभी रन होगा। इसका मतलब ये है कि जो यूजर ने n की वैल्यू इनपुट करी थी, अगर वो 100 से ऊपर हुई तो ये प्रिंट होगा, नहीं तो ये प्रिंट नहीं होगा। ये होती है हमारी इफ स्टेटमेंट, और ये होता है उसका सिंटैक्स। हम ब्रैकेट लगाएंगे, कंडीशन लिखेंगे, कंडीशन के बाद पैरेंथेसिस लगाएंगे, और पैरेंथेसिस में हम अपना कोड लिखेंगे। तो हम इसे रन करा कर देखेंगे अभी। तो हमने इसे रन कराया, तो यहाँ पर ये वैल्यू मांग रहा है, एंटर एन इंटीजर 234 एंटर करते हैं तो द नंबर इज ग्रेटर देन 100 आ गया है। द नंबर 234 इज ग्रेटर देन 100, और ये ट्रू हो गया है। और अब हम इसे फिर से रन कराएंगे, और अब हम यहाँ पर 100 से कम एक नंबर एंटर करते हैं, जैसे हम 23 कर देते हैं, तो हमारा कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। देखो गाइस, क्योंकि यहाँ पर इफ स्टेटमेंट रन ही नहीं हुई है। ये जितना भी कोड है ये इस प्रोग्राम में रन ही नहीं हुआ, क्योंकि ये स्टेटमेंट है ही नहीं ट्रू। और अगर ये स्टेटमेंट ट्रू थी, जो कि हमने 100 से ऊपर डाली थी वैल्यू, तो वो प्रिंट हो गया था। और यही इफ स्टेटमेंट होता है, और ऐसे ही हम डिसीजन लेते हैं कि हम एक ब्लॉक ऑफ कोड को रन कराएं या नहीं, बेस्ड ऑन अ कंडीशन विच इज मेंशन्ड इन दिस इफ स्टेटमेंट। और अब हम इसी का एक्सटेंशन देखते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट के साथ। तो गाइस यहाँ पर हमने एक चीज इंक्लूड करी है, हमने एल्स लिखा है और फिर एक पैरेंथेसिस लगाया है और फिर प्रिंटफ, और हमने फिर लिखा है द नंबर परसेंटेज डी इज लेस देन और इक्वल टू 100, और फिर हमने n लिख दिया है क्योंकि हमने यहाँ पे परसेंटेज डी किया है, तो हमें एक n वैल्यू लिखनी पड़ेगी। और पूरा कोड सेम है गाइस, ये पूरा कोड सेम है। यहाँ पे भी हम एक n बनाएंगे और यूजर से एक इनपुट लेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या हमारा n जो है वो 100 से ऊपर है, और अगर वो ऊपर हुआ तो हम प्रिंट करा देंगे, और अगर वो ऊपर नहीं हुआ तो एल्स की स्टेटमेंट प्रिंट हो जाती है। और एल्स का सिंटैक्स ये है, एल्स में हमें कोई कंडीशन नहीं लिखनी होती, क्योंकि इफ की कंडीशन जब फॉल्स होती है तो एल्स की स्टेटमेंट अपने आप रन हो जाती है। तो ये हमारा एक बेटर प्रोग्राम हुआ, क्योंकि हमारा जो दूसरा प्रोग्राम था उसमें ये था कि हमारी जो n की वैल्यू 100 से नीचे हुई तो कुछ प्रिंट ही नहीं होगा, और यूजर को समझ ही नहीं आएगा कि क्या हुआ। और यहाँ हमने एल्स लगा दिया,
तो यहाँ पर अगर ये फॉल्स भी हो गई अगर स्टेटमेंट, तो हम यहाँ एल्स प्रिंट करा देंगे और हम एल्स में बोल देंगे कि हाँ भाई तुम्हारा नंबर जो है वो 100 से कम है। तो ऐसे हम यूज करते हैं इफ और एल्स स्टेटमेंट को। और अब हम इसका एक एक्सटेंशन देखेंगे इफ एल्स इफ स्टेटमेंट के साथ। और ये जो कोड है वो भी वैसा ही है, बस इसमें थोड़ा और एक्सटेंशन है। यहाँ पर मैंने कमेंट्स लिखे थे अपने यूज के लिए, ये मैं हटा देता हूँ। अब गाइज ये कोड हम समझते हैं। इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने बस ये किया है कि अगर भाई n की वैल्यू 100 हुई तो एक अलग चीज प्रिंट कराओ आप, और उससे कम हुई तो आप फिर लेस देन प्रिंट करा दो, इक्वल हुई तो आप इक्वल प्रिंट करा दो, और अगर बड़ी हुई तो ग्रेटर देन प्रिंट करा दो। और यहीं पे हमारा यूज होता है एल्स इफ स्टेटमेंट, क्योंकि हमें यहाँ पे दो कंडीशन लगाई है। अब देखते हैं हम इस प्रोग्राम को। हमने stdio.h फाइल इंक्लूड कराई, एक n हमने बनाया और फिर हमने इनपुट कराया यूजर से एक इंटीजर को। यूजर ने तो इनपुट कर दिया, उसके बाद ये कोड जो है ये चेक करेगा n की वैल्यू को। अगर n 100 से बड़ा है तो ये प्रिंट करा देगा कि भाई तुम्हारा नंबर 100 से बड़ा है, और उसमें ये लिखेगा द नंबर परसेंटेज d, मतलब n इज ग्रेटर देन 100। और ये हमारा else if का कोड है। else if को हम समझते हैं else if। else और if के बीच में व्हाइट स्पेस है, ये समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपाइलर हम अगर else if साथ में लिख देंगे तो ये येलो हो गया और ये एरर दे देगा आपको, क्योंकि हमारा जो कंपाइलर होता है वो else को अलग से और if को अलग से समझता है, और यही हमारा सिंटैक्स है। तो हम इसे ऐसे ही लिखेंगे else फिर एक व्हाइट स्पेस और फिर if, और उसके बाद हम कंडीशन लिखेंगे ब्रैकेट्स के अंदर, और फिर हम एक ब्लॉक ऑफ कोड बनाएंगे पैरेंथेसिस के साथ। और इस पैरेंथेसिस में हमने एक स्टेटमेंट लिखी है printf द एंटर्ड नंबर इज 100, क्योंकि हमारी जो कंडीशन है उसमें हमने लिखा है n इक्वल्स इक्वल्स 100। गाइज ये असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है, ये यहाँ पर हमने इक्वल टू ऑपरेटर यूज किया है। n इक्वल्स टू 100 हमें चेक करना है, तो हम यहाँ पर दो बार इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे और फिर ये चेक हो जाएगा। और else if के बाद हमने एक else स्टेटमेंट लिखी है और उसमें हमने लिखा है printf द नंबर परसेंटेज d इज लेस देन 100, परसेंटेज d मतलब n। और अगर हम यहाँ पर भी else स्टेटमेंट नहीं लगाते तो इसके बाद ये कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती तो हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता। तो ये else स्टेटमेंट मैंडेटरी नहीं है, बट ये else स्टेटमेंट हमने इसलिए लगाई है क्योंकि हम प्रोग्राम को बेटर दिखाना चाहते हैं। मतलब हमने एक कंडीशन चेक करी और अगर वो फॉल्स हो गई तो ये दूसरी कंडीशन पे आ गया, और अगर वो भी फॉल्स हो गई तो ये एक डिफॉल्ट चीज प्रिंट कराएगा। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, बट यहाँ पर हमारा डिफॉल्ट स्टेटमेंट है। मतलब ये दो कंडीशंस तो चेक हो चुकी है और ये दोनों कंडीशंस फॉल्स है, तो कुछ और हुआ होगा। मतलब n की वैल्यू 100 से कम है, और n की वैल्यू 100 से कम है, यहाँ पर हमें कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम else लिख के हम प्रिंट करा देते हैं सीधा कि भाई n की वैल्यू जो है 100 से कम है। और अब हम इस प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं। एंटर एन इंटीजर, यहाँ पर हम एंटर करते हैं 100, क्योंकि हमें else if कोड भी समझना है। तो यहाँ हमने एंटर किया 100 और 100 के लिए आ गया है द एंटर्ड नंबर इज 100। और अब यहाँ पर हम इसे फिर से रन करा के देखते हैं और हम यहाँ पर 101 लिख लेते हैं, तो हमारा द नंबर 101 इज ग्रेटर देन 100। और हम इसे फिर से रन कराएंगे और हम यहाँ पे 99 लिखेंगे, और 99 लिखने के बाद यहाँ हमारा आ गया है द नंबर 99 इज लेस देन 100, और ये तीनों केसेस रन हो गए हैं। तो हमने इफ स्टेटमेंट को ही मॉडिफाई कर करके यहाँ पर इफ एल्स इफ तक आपको समझा दिया, और यहाँ ये सिंटैक्स आप याद रखना। और हम इफ और एल्स इफ स्टेटमेंट्स को यूज करके हम बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाएंगे कुछ कमिंग वीडियोस में। आई होप आपको इफ एल्स इफ और इफ एल्स इफ समझ आ गया होगा। और इस वीडियो में हम एक और चीज समझने वाले हैं और इस कोड को हम देखेंगे, और ये नेस्टेड इफ एल्स का कोड है और इस कोड को हम समझते हैं। यहाँ पर भी हमने वही करा है, stdio.h नाम की फाइल इंक्लूड करी है, एक मेन फंक्शन बनाया है। और ये जो हमारा प्रोग्राम है ये थोड़ा डिफरेंट है। इस प्रोग्राम में हमने बहुत सारी चीजें इंक्लूड करी है और ये एक बैंक का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में हम सबसे पहले प्रिंट कराते हैं वेलकम टू XYZ बैंक। और इस printf फंक्शन को आप देखो, हमने दो एस्केप सीक्वेंसेस लगाए हैं और ये दोनों सेम ही है। हमने \t लगाया है और इसका मतलब होता है टैब, और इससे हमारे प्रोग्राम में एक स्पेस मिल जाएगी, और हमने ये इसलिए लगाया कि ये थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस के बाद प्रिंट हो।
और फिर वेलकम टू XYZ बैंक होगा और आप अपना बैंक कुछ भी बना सकते हो। उसके बाद हम बैकस्लैश एन लगाएंगे, न्यू लाइन कैरेक्टर, और न्यू लाइन में आ जाएगा वो। और फिर हम एक और चीज प्रिंट कराना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो हमारा यूजर है, मतलब अगर कोई बैंक में गया तो वो अपनी एज बताए। और उसके बाद हमें याद आया कि भाई एज अगर आप एंटर कराना चाहते हो तो आपको एक वेरिएबल भी बनाना पड़ेगा एज नाम का, और उसे हम इंटीजर वेरिएबल बनाएंगे और हम फिर उसे स्कैन करा लेंगे। और यहाँ प्लीज एंटर योर एज के बाद न्यू लाइन कैरेक्टर है, तो नई लाइन में हमारा एज जो है वो हम खुद इनपुट करेंगे। अब यहाँ पर हमने एक नेस्टेड इफ एल्स प्रोग्राम बनाया है। ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है बट आपको लग सकता है अभी। हमने यहाँ पर बेसिक इफ और एल्स स्टेटमेंट यूज करी है। पहले ये जो इफ स्टेटमेंट है इसमें कंडीशन है कि अगर एज हमारी 18 से कम है तो ये नॉर्मली हमारा प्रिंट करा देगा, प्रिंट एज पर योर एज यू कैन अप्लाई फॉर अ चाइल्ड अकाउंट, यू कैन ऑल्सो कंबाइन इट विद एन एडल्ट। और अब ये जब कोड खत्म हुआ तो हमारा एल्स का कोड शुरू हुआ, और एल्स में हमने और नई कंडीशंस लगा दी। और हम ये चीज कर सकते हैं, मतलब हमने ये जो एल्स है, ये एल्स का पूरा जो कोड है, इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं और ये सारा कोड एग्जीक्यूट होगा। एंड में मैंने रिटर्न जीरो नहीं लिखा, रिटर्न जीरो लिख देता हूँ क्योंकि हमारा रिटर्न टाइप इंटीजर है। और अब हम एल्स देखते हैं। मान लो कि एज 18 से बड़ी है तो हम यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर हमने तीन चीजें लिखी हैं, इफ, एल्स इफ और एल्स। और यही नेस्टेड लूप होता है। एल्स के अंदर हमने इफ, एल्स इफ और एल्स स्टेटमेंट यूज कर लिया है। और इस इफ की कंडीशन हम देखते हैं, एज हमारी जो है वो अगर 18 से ऊपर हुई या फिर इक्वल हुई। ये ऑपरेटर हमने देखे हैं, ये रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, इनके बारे में हमने पढ़ा था। अगर एज ग्रेटर देन इक्वल 18 हुई, एंड ये हमने क्या यूज किया है, लॉजिकल एंड। ये दो चीजें हैं, ये दोनों ऑपरेंड के बीच में हमने एक लॉजिकल एंड यूज किया है और ये पूरी एक एक्सप्रेशन है। और इसको हमें अगर ट्रू करना है तो ये दोनों चीजें ट्रू होनी चाहिए क्योंकि हमने एंड ऑपरेटर लगाया है। ये एंड ऑपरेटर लगने की वजह से हम इसको ऐसे पढ़ेंगे कि एज हमारी 18 से बड़ी या इक्वल हुई या फिर हमारी एज 30 से कम हुई। ये दोनों चीजें अगर होंगी, मतलब हमारी एज अगर 18 से लेके 30 के बीच में है, तभी ये चलेगा, नहीं तो हमारा नीचे चेक करेगा। तो मान लो अगर 18 से लेके 30 के बीच में आपकी एज है तो आपके ये जो प्रिंटफ फंक्शंस है ये चल जाएंगे और वो आपको बोलेंगे कि यू कैन अप्लाई फॉर द प्रोफेशनल बैंक अकाउंट, एंटर योर डिटेल्स इन द फॉर्म दैट वी विल सेंड यू ऑन योर ईमेल। यहाँ पे आर होगा, योर होगा। यहाँ पे हमने क्या किया है, दो प्रिंटफ फंक्शन यूज किए हैं और इस प्रिंटफ के बाद हमने न्यू लाइन नहीं लगाई थी, तो हम चाहते हैं कि ये जो है न्यू लाइन में आए, तो हम प्रिंटफ में पहले भी न्यू लाइन लगा सकते हैं। और हम इस प्रिंटफ की जो ये स्ट्रिंग लेटरल है इसमें हम कहीं पर भी ये बैकस्लैश एन या फिर कोई भी एस्केप सीक्वेंस लगा सकते हैं और फिर ये रन हो जाएगा और ये सारी चीजें रन नहीं होंगी और हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। और मान लो अगर हमारी एज 18 से 30 के बीच नहीं है तो हमारा दूसरा कंडीशन चेक होगी और इस कंडीशन में चेक होगा, एल्स इफ में एज आपकी 30 से ऊपर या इक्वल है एंड एज आपकी 60 से कम है। मतलब अगर आपकी एज 30 से 60 के बीच में है तो ये रन हो जाएगा, और अगर आपकी एज 60 से ऊपर है तो यहाँ एल्स रन होगा। तो अभी के लिए मान लो आपकी एज 30 से 60 के बीच में है और आप फिर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ प्रिंटफ में लिखा है यू कैन अप्लाई फॉर द प्रोफेशनल बैंक अकाउंट, वी वुड लाइक टू नो इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड सो प्लीज मेंशन इन द फॉर्म। यहाँ इन्वेस्ट की स्पेलिंग गलत है। तो ये जो बैंक है वो एज के हिसाब से लोगों को अलग अलग चीजें बता रहा है। अगर जो यूजर है उसकी एज 18 से कम है तो वो ये प्रिंट करा देगा, और अगर उसकी एज 18 से लेके 30 के बीच में है तो वो ये चीजें प्रिंट कराएगा और वो उनको बोलेगा कि आप फॉर्म भर देना अच्छे से, हम ईमेल कर देंगे और आप प्रोफेशनल अकाउंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और आपकी 30 से 60 है तो वो आपको अप्लाई करवाएगा, लेकिन ये भी बोल रहा है कि आप म्यूचुअल फंड्स में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप वो बता देना हमें फॉर्म में। और अगर आप 60 से भी ऊपर हो, मतलब एल स्टेटमेंट, और इसमें हमने कंडीशन नहीं लिखी है क्योंकि कंडीशन लिखने की जरूरत ही नहीं है और कंपाइलर को पता है कि ये सारी कंडीशंस अब चेक हो चुकी हैं और ये सब फॉल्स होने के बाद हमारी एल स्टेटमेंट रन होगी। और इसमें प्रिंटफ में लिखा है कि इट्स टाइम फॉर यू टू रिटायर,
वी हैव अ रिटायरमेंट प्लान फॉर यू। मतलब अब आप बूढ़े हो चुके हो, तो हमारे पास आपके लिए एक रिटायरमेंट प्लान है। और ये बताने के बाद हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी कोई भी कंडीशन अगर चल गई, मतलब अगर एज आपकी 18 से कम है, या फिर आपकी 18 से 30 के बीच में है, या फिर आपकी 30 से 60 के बीच में है, या फिर आप 60 से ऊपर हो, मतलब सारे एज ग्रुप्स के लिए अलग अलग आउटपुट्स आएंगे। और ऐसे हम इफ एल्स स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं, और हम नेस्टेड इफ एल्स भी बना सकते हैं। और इस प्रोग्राम को अभी हम रन करा के दिखाते हैं आपको। तो ये रन हो गया है, और यहाँ पर देखो हमने टैब स्पेस दी थी, तो इतना ज्यादा स्पेस के बाद हमारा वेलकम टू XYZ बैंक आया है। और यहाँ पे हमारे यूजर से वो एज मांग रहा है। और ये एज नई लाइन में इसलिए मांग रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने \n लिखा था, और ये न्यू लाइन कैरेक्टर की वजह से ही नीचे आ गया है। और अब हम यहाँ एज लिखते हैं। हम अलग अलग एजेस के लिए ये चेक करके देखेंगे। अभी हम अपनी एज 12 लिखते हैं। तो यहाँ प्रिंट हुआ है, एज पर योर एज यू कैन अप्लाई फॉर अ चाइल्ड अकाउंट, यू कैन ऑल्सो कंबाइन इट विद एन एडल्ट। और ये नई लाइन में इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर हमने 2 बार \n यूज किया था बीच में। अब हम इस प्रोग्राम को फिर से रन कराएंगे, क्योंकि हमें अब नई एज के लिए चेक करना है। अब हम अपनी एज 18 लिख देंगे। और अब हम एडल्ट हो चुके हैं, तो अब हम अपने प्रोफेशनल अकाउंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो फॉर्म होगा वो ईमेल पे आ गया है, और आप सारी डिटेल्स भर देना। अब आपने फिर से इसको रन कराया, तो आप 18 से ऊपर रख दो। इनफैक्ट आप 30 से ऊपर रख दो, क्योंकि ये स्टेटमेंट तो चल चुकी है। अब हम एल्स इफ चलाना चाहते हैं, इसलिए हम 35 रखेंगे अपनी एज। और 35 हम रन कराएंगे, तो यू कैन अप्लाई फॉर अ प्रोफेशनल बैंक अकाउंट। लेकिन आप हमें ये भी बता दो कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो या नहीं, और आप फॉर्म में मेंशन कर देना। तो ये वाला कोड चल गया है। और अब हम इस वाले कोड को 60 से ऊपर सेट करके देखेंगे। और गाइस, अगर आपको बार बार कोड रन करने में कोई एरर आए, तो आप एक बार सेव करके देख लेना। हो सकता है आपने सेव ना किया हो तो कोई प्रॉब्लम आ रही हो। और ये भी हो सकता है कि आपने कोई जनरल एरर कर दी हो, जैसे आपने एम्परसेंड ना लगाया हो, या सेमी कॉलन ना लगाया हो, या कोई और एरर भी हो सकती है। बट अभी के लिए हम 60 से ऊपर एज कर लेते हैं। अपनी एज को हम 67 बताएंगे। और फिर बैंक हमें बोलेगा कि आपका टाइम हो गया है रिटायर होने का, इट्स टाइम फॉर यू टू रिटायर। और हमारे पास एक रिटायरमेंट प्लान है आपके लिए। तो ये गाइस पूरा कोड ऐसे रन होगा, और एक बैंक अकाउंट का कोड हमने बनाया है। और आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये सारी चीजें समझ आई या नहीं। हमने यहाँ पर बहुत सारी नई चीजें सीखी हैं, और हमने कंट्रोल स्टेटमेंट्स पे पूरा कमांड बना लिया है। तो गाइस, दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब टू coach.sobism.